दोस्तों नमस्कार। कबीर साहब के दोहे सुनाते हैं दया की महिमा। ये अनमोल साखियाँ हैं दया की। कितनी दया होनी चाहिए एक व्यक्ति में, कितना दयालु होना चाहिए, धर्म पे मार्ग पे चलने वाला कितना अधीन होना चाहिए, उसकी एक झलक कबीर साहब के शब्दों में। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कहती है जहाँ दया है, जिसके हृदय में दया है वहाँ धर्म है। बिना दया के व्यक्ति धर्मवान हो ही नहीं सकता। और जहाँ लोभ वहाँ पाप। कहती हैं जहाँ लोभ है वहाँ तो पूरा पाप है उसके घर में। और जहाँ क्रोध है, कहती हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो कहती हैं जहाँ क्रोध है, कहती हैं जिसके घट में क्रोध है तो समझ लो उसके घट में काल बसा हुआ है। और जहाँ क्षमा और वहाँ आप, वहाँ भगवान का वास होता है। क्षमा दाता दाता चल गए, रह गए मक्खी चूस, और दान मान समझे नहीं, और लड़ने को मजबूत कबीरा, लड़ने को मजबूत। कहती है दाता दाता चले गए। कहाँ हो गए? ये पार हो गए, ये भक्ति करके पार हो गए, जो दान देते थे, जो दया दिखाते थे। और रह गए मक्खी चूस, जो मक्खी चूस थे, खर्च भी नहीं करते थे, साधु संतों को ना दान देते थे, ना भोजन कराते थे, ना अपने सम्मान करते थे। वो कहते यही रह गए इसी काल के जाल में। और दान मान समझे नहीं, और लड़ने को मजबूत। कहते हैं दान तो समझते नहीं है, और बात बात पे जिनके अंदर घट में लड़ाई समाई है, लड़ते रहते हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि भक्ति इनके लिए नहीं है भगवान। भावे जाओ बादरी, भावे जाओ गया, ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु, सबसे बड़ी दया। कहते चाहे तो तुम बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे गया चले जाओ, इससे कोई फायदा होने वाली नहीं है। ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु, सबसे बड़ी क्या है? दया। दया सबसे बड़ी है। अगर आपके हृदय में दया नहीं है तो कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितने भी कहीं भी नहा लो, कहीं धो लो, उससे कोई फायदा होने वाले नहीं। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, और जो पर पीर ना जाने, सो का फिर बेपीर कबीरा, सो का फिर बेपीर। कहती है कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर। कहती है जो सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा भगत वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, दूसरों के दर्द को समझता है। और जो पर पीर न जान ही, जो कहते हैं दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता, समझता नहीं दूसरों की तकलीफ क्या है, तो कहते हैं वो काफिर बेपीर। वो उसको तो काफिर कहा है कबीर ने। काफिर क्या होता है? जो किसी काम का नहीं है, ना भक्ति का है, ना भजन का है, ना भगवान का है, ना अपनों का है, ना किसी का नहीं है, वो काफिर है, वो भगवान का दोषी है, काफिर। दया दया सब कोई कहे, मर्म न जाने कोई, और जात जीव जाने नहीं, और दया कहाँ से होए कबीरा, दया कहाँ से होए। कहती है दया दया सब कोई कहे, सब कोई कहते हैं कि हम भी दयालु हैं, हम भी दया करते हैं, हम भी दयावान हैं। और मर्म न जाने कोई, दया का मर्म कोई नहीं जानता, कोई समझता ही नहीं है मर्म का क्या है दया का। और जात जीव जाने नहीं। कहती हैं जो जीव बंधुता है,
सभी जीवों के प्रति आत्म प्रेम है, प्रेम बंधुत्व भावना है, सभी जीवों की दया भावना है। कहते हैं जब तक इसके बिना आप में प्रेम नहीं होगा, सभी जीवों के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो फिर तेरे हृदय में दया कहाँ से आएगी, दया कहाँ से होए। आचारी सब जग मिला, बिचारी नहीं कोई। ओ जाके हृदय गुरु नहीं, ओ जिया अकारथ सोए कबीरा, और जिया अकारथ सोए। कहते हैं आचारी सब जग मिला, सब कोई आचारवान आपको हर जगह मिल जाएंगे। सब कोई कहेगा कि हम भी अपने आचार विचार से चलते हैं, हम भी अपने संयम विवेक से चलते हैं। और मिला विचारी नहीं कोई, वो सच्चा विचारवान नहीं मिला कि भगवान को कैसे खुश करना है, दया कैसे रखना है हृदय में अपने, कैसे भगवान को याद करना है, अपने सतगुरु को कैसे अपने हृदय में बिठाना है, इसका जानने वाला कोई नहीं मिले। वो कहते हैं भाई जाके हृदय गुरु नहीं। कहते हैं जिसका पहली बात तो कोई अगर गुरु नहीं और जिसके हृदय में गुरु विराजमान नहीं, फिर जिया अकारत सोए, उसका तो पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया। जिसके हृदय में उसके गुरु का वास नहीं, जिसका अपने गुरु से प्रेम नहीं है, उसका तो पूरा जीवन फिर व्यर्थ में चला गया उसका। दीन गरीबी बंदगी सब सो आदर भाव, वो कहे कबीर बड़ा सोई बड़ा, जा में बड़ा स्वभाव कबीरा, जा में बड़ा स्वभाव। कहते हैं दीन गरीबी और बंदगी और सबसों आदर भाव। अगर किसी व्यक्ति के पास दीन है, आधीन है, गरीबी है और भगवान की अपनी बंदगी करता हो, आदर करता हो, सत्कार करता हो साधु संतों का, तो कहे कबीर सोई बड़ा, वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा फिर कोई नहीं है। जा में बड़ा स्वभाव, फिर उससे तो फिर कहते राजा चक्रवर्ती राजा तक बड़ा नहीं है भगवान की नज़र में, वो सबसे बड़ा है। दीन लखे मुख सवन को, और दीन ही लखे न कोई, और भली बिचारी दीनता, और न रही देवता होए कबीरा, न रही देवता होए। कहती हैं दीन लखे मुख समन को, जो गरीब है वो सबकी मुँह की तरफ ताकता है कि ये हमारी मदद कर दे, ये हमारी मदद कर दे, ये कुछ दे दे, भाई कुछ दे दे, ये रिश्तेदार कुछ दे दे हमें, बहन कुछ दे दे हमें। तो दीन सबको लगता है, और जो गरीब है दीन नहीं, उसको कोई नहीं देखता, उसको कोई लगता भी नहीं है। और भली बेचारी दीनता, कबीर साहब तो ये कह रहा है कि तेरी बहुत अच्छी दीनता है, तू गरीब है, बहुत अच्छी बात है। अब न रही देवता होए, अगर तू भक्ति कर लेगा तो देवता के तुल्य हो जाएगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा, क्योंकि तुझे समझ में आ जाएगा इस संसार में कोई किसी का है नहीं, स्वार्थ की दुनिया में। नीचे नीचे सब उतरे संत चरण लोलीन, ओ जात के अभिमान ते बूढ़े सकल कुलीन। कहती है नीचे नीचे सब तेरे, वो संत चरण लोलीन, जो छोटे छोटे लोग हैं ना, वो संतों के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो जल्दी आधीन और जल्दी समर्पित हो जाता है अपने गुरु पे। और जिनमें अहंकार है जात के अभिमान से, जिनमें जाति का अभिमान है, जिनमें अपने धर्म का अभिमान है, पैसे का अभिमान है, ते बूढ़े सकल कुलीन। तो कहते हैं वो तो अंधकार में कुगे की अंधकार में वो तो डूब जाते। नहीं दीन नहीं दीनता, ओ संत नहीं मेहमान, उता घर जम डेरा किया, जीवन भया मसान कबीरा, जीवन भया मसान। कहते नहीं दीन और नहीं दीनता। कहते हैं जिसके हृदय में ना दीन है ना दीनता के भाव है,
और कहते हैं संत नहीं मेहमान, जिसके घर में अगर कोई साधु संत नहीं आते हैं, जिसके गुरु नहीं हैं, जो किसी साधु संतों का सत्कार नहीं करता है, तो कबीर साहब कहते हैं बेटा ता घर जम का डेरा, तेरे घर में जम का डेरा है, तेरे घर में काल का डेरा है। और जीवन भया मसान, तेरा पूरा जीवन मसान की तरह हो जाएगा, तेरा शमशान की तरह तेरा जीवन हो जाएगा। कबीर नबे सो आपको, पर को नबे न कोय, ओ घाल तराजू तोलिए, ओ नबे सुभारी होए कबीरा, नबे सुभारी होए। कहते हैं कबीर नबे सो आपको, इतनी नम्रता होनी चाहिए आपके हृदय में, कितनी विनम्रता होनी चाहिए। और पर को नबे न कोए, जो कहते हैं अहंकार में डूबे रहते हैं, उनकी ना तो नपते हैं, ना किसी के पास उनकी ब्रह्मता होती है, ना झुकते हैं। और झुकते नहीं हैं तो फिर जब भगवान को, गुरु को कहाँ प्यारे होंगे। वो कहते हैं घाल तराजू तोलिए, नबे सुभारी होए। तराजू में जो नब जाती है ना, झुक जाती है, वही भारी मानी जाती है। जैसे किसी की तरफ ज़्यादा वजन रख दो ना, तो वो नीचे झुक जाएगी, और झुक जाएगी तो उसी का वजन क्या होगा, भारी माना जाएगा। तो जो जितने ज़्यादा झुकते हैं, जो वृक्ष है, फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं वृक्ष, और जो ठूंठ पेड़ होते हैं वो झुके नहीं, वो इकड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। कबीर सब ते हम बुरे, हमसे भला सब कोय, ओ जिन ऐसा कर बूझिया, और बुझिया मीत हमारा सोए कबीरा, ओ बुझिया मीत हमारा होए। कहते कबीर साहब कहते हैं कि हम तो सबसे बुरे हैं, हम सबसे बुरे हैं, हमसे सब भल कोई, सब कोई हमसे अच्छे हैं, सब कोई भला है। और जिन ऐसा कर बुझिया, कहते हैं जिनने ऐसे अपने भाव रख लिए कि हमसे सब भरे हैं, हम तो दीनहीन हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, हम तो भगवान के साधक भगत हैं, तो कहते हैं फिर वो मित्र मीत हमारा हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि वो सच्चा मित्र है, फिर वो हमारा सबसे अच्छा साधु भगत है, वो फिर भगवान को सबसे प्यारा भगत है, सबसे अच्छा शिष्य साधक है, वो सबसे अच्छी भक्ति करके भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये कबीर साहब के दया के दोहे हैं, दया की साखियाँ हैं, इन्हें शेयर करें, औरों को भी इसका लाभ उठे। नमस्कार।